हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की थी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में कि हमारे पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसमें दो पेपर हैं, अकाउंटिंग 1 एंड अकाउंटिंग 2। और उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने मार्क्स हैं, वो हर चीज़ हमने लेक्चर 1 में डिस्कस की थी। अब हम चलते हैं लेक्चर 2 की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक गो थ्रू करवा देता हूँ। देखिए, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें अकाउंटिंग 1 एक पेपर है 100 मार्क्स का, और अकाउंटिंग 2 है 100 मार्क्स का। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग का जो पेपर 1 है, अकाउंटिंग पेपर 1 में हमारे पास दो सेक्शन है। ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें हमारे पास सेक्शन ए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 3 होंगे, और हमें अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस कितने, 2। मस्ट हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3। इसी तरह जो हमारे पास सेक्शन बी है, सेक्शन बी ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 1, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें भी हमें हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 4 क्वेश्चंस, और हमें अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसी तरह अकाउंटिंग पेपर 2 है। अकाउंटिंग पेपर 2 में हमारे पास 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए है ऑडिटिंग, सेक्शन बी है बिजनेस टैक्सेशन, और सेक्शन सी हमारे पास है बिजनेस स्टडीज एंड फाइनेंस। एक क्वेश्चन हमें सेक्शन ए से करना है, एक क्वेश्चन सेक्शन बी से मस्ट करना है, एक क्वेश्चन मिनिमम बिजनेस स्टडीज एंड फाइनेंस से मस्ट करना है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होगा वो हम किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, देयर आर टोटल 5 सेक्शंस इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर, जिसमें एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक ऑडिटिंग है, देन बिजनेस टैक्सेशन एंड देन बिजनेस स्टडीज एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ये तो हमारा एक क्विक गो थ्रू हो गया। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, हमें ये डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग के पेपर 1 का कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली, पास्ट पेपर के अकॉर्डिंगली, या उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाया है फॉर अकाउंटिंग पेपर 1। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस पेपर 2। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 3, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमें ये डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग का जो पेपर 1 है, जिसमें हमारे पास दो सेक्शंस हैं अकाउंटिंग पेपर 1 में। The very first one is financial accounting and the second one is cost accounting. ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। देखिए, मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है कि अकाउंटिंग का जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का है, और इस 100 मार्क्स के पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग
के क्वेश्चंस होंगे, 2 सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ये हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें देखें, अकाउंटिंग पेपर 1 की अगर हम बात करें तो टोटल हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने, 80 मार्क्स हमारे ये हो जाएंगे, और 20 मार्क्स जो होंगे वो एमसीक्यूज के होंगे। अच्छा, ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें से मस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमें ये देख, और टोटल कितने आएंगे सेक्शन 1 में से? टोटल हमारे पास होंगे, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 3 क्वेश्चंस। अगर आप हिस्ट्री देखें ना, 2016 से लेके 2023 तक, तो 3 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से टोटल, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में अटेम्प्ट करने। और कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आप देखो तो हमारे पास जो टोटल आते हैं वो 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से हमें 2 क्वेश्चंस यहां पर भी मस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये जो 3 क्वेश्चंस आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये कहां से आएंगे? 3 क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस के किस एरिया से आएंगे? देखिए, मैं यहां पर आपको वो एरियाज लिखवाता रहता हूं, आप यहां पे नोट कर लें, प्लीज नोटबुक ले लें, बॉल पॉइंट ले लें और इनको नोट करें, ताकि आप इन्हीं टॉपिक्स की अगर तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, तो इन्हीं में से 3 क्वेश्चंस आपके पास आने हैं। जितने टॉपिक्स मैं यहां पर लिखने वाला हूं, हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर किए तो आपके पास 3 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे और 2 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। देखिए, एक है ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस में हो सकता है और भी एडिशनल चीजें हों, लेकिन ये जो हमने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, अगर आपने ये किया, ये सारे टॉपिक्स आपने फिंगर देखें, जब आप थोड़ा सा उसमें से सिलेबस को भी इन टॉपिक्स की तरफ लेकर आते हैं, फिर हमारे पास चॉइस नहीं है, आपको ये सारे टॉपिक्स इन एनी केस अपनी फिंगर टिप्स पे लेकर आने हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हो, ठीक है। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स पे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना चाहिए और हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स। देखें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो, अगर हम लास्ट 25 ईयर्स की बात करें तो 25 ईयर्स में ऑलमोस्ट 18 टाइम्स या 20 टाइम्स एग्जामिन हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप ऐसा सोच लो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट किसे कहते हैं? फाइनल अकाउंट कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसमें हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, साथ बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत दफा एग्जामिन हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर। अच्छा, समटाइम्स ना कैसे आता है ये क्वेश्चन? समटाइम्स ऐसा होगा, इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी, बैलेंस शीट गिवन होगी, कुछ कुछ अमाउंट्स, कुछ अकाउंट्स पे क्वेश्चन मार्क डाला होगा मिसिंग फिगर्स के नाम से, तो हमें उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ये पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट डिटेल में, तो तब हम पास्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे, इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। इन सिंपल वर्ड, दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक। अब आ जाएं सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक है रेशो एनालिसिस। देखिए, रेशो एनालिसिस का जो क्वेश्चन है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें भी एग्जामिन होता है। और रेशो एनालिसिस अगर हम 25 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 18 टाइम्स, 16 टू 18 टाइम्स ये भी एग्जामिन हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल, ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जामिन करता है। और आई बिलीव दिस इज वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इस पे अगर आपको कमांड है, देखिए आइडियल सिचुएशन क्या है कि एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से आ जाए, एक रेशो एनालिसिस से आ जाए,
दो ही क्वेश्चन हमें करने होते हैं, दोनों क्वेश्चन हम करें और हमारा इजीली एग्जाम में अच्छे स्कोर आ जाए। लेकिन हमें ये डेफिनेटली हमें तो नहीं पता कि यही दोनों आने हैं, तो इसलिए हम सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नोट भी कर लेते हैं और इंशाल्लाह मेजर टॉपिक्स आगे चलकर हम क्लासेस में कवर भी कर लेंगे। तो टॉपिक नंबर 2 क्या है? रेशो एनालिसिस। इसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, विच इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और मल्टीपल टाइम पास्ट पेपर में एग्जामिन हो चुका है। अगर हम 25 ईयर्स की बात करें तो 13 to 15 टाइम्स, 13 to 15 टाइम्स इन लास्ट 25 ईयर्स ये एग्जामिन हो चुका है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप थ्योरी में, ये मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, जो पार्टनरशिप की थ्योरी है ना वो पेपर 2 में एग्जामिन होती है। आगे चलकर मैं जब आपको टॉपिक्स लिखवाऊंगा पेपर 2 के, वहां पर एक जगह पर हम पार्टनरशिप लिखेंगे, वहां इसकी थ्योरी, लेकिन यहाँ पर हमें अकाउंटिंग करनी है। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट पेपर भी हम करेंगे। उसमें आप देखोगे कि जर्नल एंट्रीज हमें बनानी होंगी, हमें उसमें टी अकाउंट्स भी बनाने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की ट्रीटमेंट करनी है, हमें उसमें बैलेंस शीट बनानी होती है न्यू फर्म की। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग अगेन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, लेट्स मूव टू द टॉपिक नंबर 4, विच इज डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी अकाउंट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर्स में भी आया हुआ है, 2020 में, 2022 में, 2019 में भी आया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 to 13 टाइम्स इन लास्ट 25 ईयर्स एग्जामिन हो चुका है। डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, डिस्पोजल है, मशीनरी अकाउंट हमें बनाने होते हैं, उसकी हमें एंट्री, जर्नल एंट्रीज पास करनी होंगी डिस्पोजल की, गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, काफी चीजें वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे वो टॉपिक। देखें ये शुरू में ही इतना डिटेल बताने का मकसद क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए वेयर डू यू स्टैंड टुडे, और हमें कितना एफर्ट करना है, कितना पढ़ना है, क्या हम अकाउंटिंग कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो मल्टीपल टाइम पास्ट पेपर में भी आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो हमारे पास 5th टॉपिक है वो है अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। मतलब इसमें बहुत से टॉपिक्स आ जाते हैं जो 25 ईयर्स में 2 दफा एग्जामिन हुए, 3 दफा एग्जामिन हुए, 5 दफा एग्जामिन हुए, कोई एक दफा एग्जामिन हुआ, मतलब ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट 4 टॉपिक्स हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और अदर मिसलेनियस टॉपिक्स के हमें 2 से 3 क्वेश्चन करने और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। क्लियर? मैं हमेशा अपने अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जो फर्स्ट 4 टॉपिक्स है ना, इनके तो 50-50 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। अगर आप वाकई अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 50-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अदर मिसलेनियस टॉपिक्स के मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, वो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर मिसलेनियस टॉपिक्स की, कि वो कौन कौन से हैं। देखिए अदर मिसलेनियस टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल जो है वो आपको पता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है और होते होते क्लोजिंग एंट्रीज तक जाता है, ठीक है, जहां पर हम अपने एंट्रीज को क्लोज करते हैं, उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी आ चुकी है, और इसमें हमारे पास एक टॉपिक है जिसको आप कह सकते हैं लाइक एडजस्टिंग एंट्रीज। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 25 ईयर्स में कोई भी अभी तक ऐसा साल नहीं आया जब उसमें एडजस्टिंग एंट्री का जिक्र ना हो। या तो फाइनल अकाउंट्स में आ जाएंगी, या सेपरेटली क्वेश्चन आ जाएगा, या ट्रायल बैलेंस के साथ आ जाएगा। एडजस्टिंग एंट्री के बगैर मुझे ऐसा लगता है पेपर क्लोज नहीं करता। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल हम पढ़ेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज भी पढ़ेंगे, पास्ट पेपर के उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अदर मिसलेनियस टॉपिक में जो टॉपिक नंबर 2 है, अब ये हम अदर मिसलेनियस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो है एडजस्टिंग एंट्रीज। जैसा मैंने आपको जिक्र किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 2020 में आया हुआ है, ठीक है, 2023 में आया हुआ है, एक दफा वो पीएमएस के एग्जाम में भी आ चुका है।
तो मल्टीपल टाइम 2020 में भी एग्जामिन हुआ है, 2014 में भी एग्जामिन हुआ है। तो डिफरेंट ईयर्स में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एग्जामिन हुआ है। हम पढ़ेंगे, ये जो पास्ट पेपर्स हमने लिखे हैं इंशाल्लाह हम ये सॉल्व करेंगे, तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं। अच्छा, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आई गेस ट्वाइस इन लास्ट 25 ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एग्जामिन हुआ है, इसको भी देख लें। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है। उसको हम देख लेंगे, 1 से 2 सवाल आप करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फिर एक दफा उसने कहा जी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगेन वेरी सिंपल। फिर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूछ चुका है। देखें ये वो टॉपिक है, 1 से 2 सवाल बहुत, अगर आप अच्छा करना चाहते हो 3 सवाल कर लें, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है उसकी। उसके अलावा थ्योरी भी अक्सर वो पूछ लेता है, स्पेशली जो प्रिंसिपल्स है ना उस पर ये बात करता है। कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मैचिंग प्रिंसिपल है, डिफरेंट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, हमारे पास कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है। बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो तब हम ये सारे प्रिंसिपल्स भी देखेंगे और पास्ट पेपर के 1-2 सवाल भी थ्योरी के भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि एग्जाम में अगर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह का आएगा। इसके बाद है ईपीएस। आई बिलीव 1 दफा या मैक्सिमम 2 दफा ये ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अगर आपने माइंड में रख लिया, क्वेश्चन से वैल्यू आपने लेनी है, फॉर्मूले में इनपुट करनी है, आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद 1-2 दफा क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, सिंपल सा फॉर्मेट है रिटेन अर्निंग का, ओपनिंग से स्टार्ट होता है, वो हम देख लेंगे, उस फॉर्मेट को भी देख लेंगे अगर टाइम मिला, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसे टॉपिक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी टीचर की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का। इवन आप गूगल पे भी जाओ, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये तो बेसिक नॉलेज है मैं समझता हूँ। उसके बाद एटसेट्रा कोई एक ऐसा टॉपिक जो कभी वंस इन अ ब्लू मून एग्जामिन हुआ हो तो वो इसमें आ सकता है, ठीक है। देखें, अगर हमने, अब मैं आपको समराइज कर देता हूं, अगर हमने ये 4 टॉपिक्स अपनी फिंगर टिप्स पे लेकर आए, 50 क्वेश्चंस ईच, और मैं आपको बताऊंगा 50 क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने, जिसमें सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन होंगे प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैं आपको गाइड कर दूंगा, 50 क्वेश्चंस लेना, उन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है इन 4 टॉपिक्स को लेकर। अब जितने भी अदर मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उनमें से एडजस्टिंग एंट्रीज तो हम मस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी अकाउंट, आप एडजस्टिंग एंट्री को छोड़ के कभी अकाउंटिंग वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेट करता है, और हमारी सारी अकाउंटिंग बेस करती है अक्रूवल सिस्टम पे, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी मिसलिनियस टॉपिक्स हैं इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए, 2-2 3-3 क्वेश्चंस आपने सबके अटेम्प्ट करने हैं। इन देखें, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से 2 क्वेश्चंस मस्ट सॉल्व करने हैं। आई बिलीव अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लिए, आप बहुत इजीली 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टोटल आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से 3 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने होंगे, और 3 क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाएंगे। आर यू क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ। देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, अगेन इसमें से भी हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं इन एनी केस। हमने लेक्चर 1 में बात की है कहां से कितने क्वेश्चन करने हैं, वो आप देख सकते हो। 2 क्वेश्चन इसमें से मस्ट करने हैं, और टोटल हमारे पास एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स अगर हमने अच्छे से तैयार किए, प्रिपेयर किए, तो हम इजीली 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, टॉपिक नंबर 1 है सीपीआर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मुझे लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर कोई टेक्निकल टॉपिक है ना, बहुत सिंपल है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन अगर कोई टेक्निकल टॉपिक है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, जिसको हम क्लास में पढ़ेंगे, पास्ट पेपर
इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे और वी विल ट्राई कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, देखिए हमारी कोशिश है कि हमने रट्टा नहीं लगाना। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब एस्पायरेंट्स ने अपनी डिग्री में रट्टा लगाया होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होपफुली हम वी विल क्लियर आवर कॉन्सेप्ट्स। सीपीआर सबसे ज्यादा एग्जामिन हुआ है लास्ट 25 ईयर्स में। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर कोई क्वेश्चन टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जामिन हुआ है तो वो सीपीआर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड टॉपिक सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलमोस्ट 18 टाइम्स इन लास्ट 25 ईयर्स, 18 टाइम्स एग्जामिन हुआ है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सीपीआर एंड सीजीएस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद आ जाता है बजटिंग। बजटिंग भी अगेन 11 to 12 टाइम्स एग्जामिन हुआ है। कैश बजट्स आए हुए हैं, प्रोडक्शन बजट आया हुआ है, सेल्स बजट। वो जब हम बजटिंग का टॉपिक कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें ये डिटेल डिस्कशन होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएंस। अगेन 7 to 8 टाइम्स इन लास्ट 25 ईयर्स वेरिएंस का टॉपिक जो है वो डिस्कस आई मीन एग्जामिन हुआ है। ठीक है, देखें वेरिएंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूले। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले की हमने प्रैक्टिस की हुई है, और अगेन उनका भी कॉन्सेप्ट पता है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, फॉर्मूला पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स अगेन आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इनके 50-50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिफ्थ टॉपिक विच इज अदर मिसलिनियस टॉपिक्स। यहां पर मिसलिनियस टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं लेकिन उतने ही आसान हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ के मिसलिनियस टॉपिक्स में। हाँ, नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं, जिसको देखकर आपने ये नहीं सोचना कि यार ये तो बहुत कुछ है। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर वो चीज बता दूं जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और अगर आपने ये अच्छे से तैयार कर लिया, आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अभी रिसेंटली 2022 या 2023 में भी एग्जामिन हुआ है, 2019 में भी आई गेस ये एग्जामिन हुआ है। 3 to 4 टाइम्स इन लास्ट 25 ईयर्स एग्जामिन हुआ है। हमारी जो बुक मैं रिकमेंड करूंगा उसमें फॉर्मेट भी गिवन है, उसको आप अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक साइकिल था ना, इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग का भी एक साइकिल है। इसकी बड़ी लिमिटेड सी जर्नल एंट्रीज होती हैं, हम वो देख लेंगे। जो भी कॉस्ट का फ्लो होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज बनती हैं। 2016 में एक क्वेश्चन इन्होंने एग्जामिन किया है जिसमें टी अकाउंट भी उन्होंने पूछे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। अच्छा, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एडजस्टिंग एंट्रीज की जगह आप लिख लो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, इसकी जर्नल एंट्रीज हैं, बड़ी लिमिटेड सी। अच्छा, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए ब्रेक इवन में सिर्फ फॉर्मूले हैं। आप पास्ट पेपर के कभी क्वेश्चन उठाकर देखें, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, अगर वो आपको फॉर्मूले याद है ब्रेक इवन के, आपको कितने यूनिट्स पे ब्रेक इवन अचीव हो जाता है, इस तरह के जो उसमें पॉइंट्स आएंगे हम डिस्कस कर लेंगे। अगर अगर हमें टाइम मिला तो हम ब्रेक इवन, छोटे टॉपिक्स, हम बहुत ज्यादा जो सिंपल टॉपिक्स हैं वो अपनी क्लासेस में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर ईओ की है, ईओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगेन सिंपल फॉर्मूले हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा ख्याल है 2 से 3 दफा, मे बी 4 टाइम इन लास्ट 25 ईयर्स एग्जामिन हो चुका है। फिर उसके बाद है प्रिपेयर न्यू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें ना इनकम स्टेटमेंट भी बनाने को आ जाती है, काफी टाइम्स आया हुआ है पास्ट पेपर में। कभी वो आपसे न्यू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट पे बोल देगा, कभी वो आपसे बोलेगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग को यूज करते हुए इनकम स्टेटमेंट बनाएं। इनकम स्टेटमेंट है जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ रहे होंगे उसमें इनकम स्टेटमेंट आएगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड पे क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरा ख्याल है 2 दफा आया होगा लास्ट 25 ईयर्स में। इसी तरह ओवरहेड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट है, लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन। बेसिकली तो ये एक प्रोडक्ट कॉस्ट होती है ना, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस दिस। ये तीनों कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, वेरिएबल कॉस्टिंग है, ये भी एक एक दो दो दफा एग्जामिन हुआ है, आई गेस वंस इन लास्ट 25 ईयर्स एक दफा कॉस्ट रिकंसिलिएशन रिपोर्ट है। फिर ग्रॉस वेज हमें कैलकुलेट करनी है, ये भी एक लेबर कॉस्ट से ही मिलता जुलता है। ठीक है, लेबर की हमें कॉस्टिंग करनी होती है। टोटल अर्निंग्स अगेन एक दफा आई गेस एग्जामिन हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट वर्कशीट
ये भी एक दफा, ये इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने एक दफा कॉस्ट रिकंसिलिएशन रिपोर्ट बना ली, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह प्रिपेयर द पे रोल फॉर द लास्ट वीक, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपको, उन्होंने कहा कि पे रोल बना दें। देखें, पे रोल, कैलकुलेट ग्रॉस वेज, लेबर कॉस्ट, ये सारे ओवरलैप करते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। और ये एटसेट्रा के कोई इसी तरह का, इसमें आप ना थेरी को माइंड में रखिएगा। थेरी जो है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आती है, ठीक है। तो हम थेरी भी कवर करेंगे अपनी क्लासेस में, और जब हम पढ़ेंगे तो हम साथ साथ थेरी को भी कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते चले जाएंगे। तो ये था, देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। देखें, मैं आपको फाइनल एक चीज बता देता हूं यहाँ पे, कि जो कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको ऑलरेडी भी बताई है, कि हमारे पास एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, और ये दोनों पेपर 1 में आते हैं। पेपर 1 में 2 क्वेश्चन हमें यहां से करने हैं, उसके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। आप वापस वीडियो में भी देख सकते हैं। और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग हमें अटेम्प्ट करने, इन एनी केस मस्ट है, ये ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है। इसकी भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए। तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। ये एक ओरिएंटेशन क्लास थी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई की तरफ चलेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ना, वो हम जो पेपर 2 है, जैसे हमने आज पेपर 1 को डिस्कस किया है, इसी तरह हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू जी।